ऐसा आरोप लगा रही है कि बहुत सी चीजें छुपाई जा रही है, जैसे भगदड़ हुई है तो 1500 तो अधिक लोग लापता हुए, ऐसे मीडिया रिपोर्टों में आ रहा है। देखिए, सरकार को कुछ भी छुपाना होता तत्काल उसी दिन न्यायिक आयोग का गठन हुआ। अब वो भी एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जो सरकार का कोई हिस्सा नहीं है और जिनसे न्याय की आम जनता को भरोसा रहता है। न्यायिक जांच आयोग ना, जिसमें रिटायर्ड एक आईपीएस, एक रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस को जोड़ते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस को सौंपा गया है और तत्काल कुछ ही घंटों के अंदर न्यायिक आयोग ने अपना काम स्थलीय निरीक्षण करने के साथ शुरू कर दिया है। कोई भी तथ्य छुपाने को है ही नहीं जो छुपाया जाए। दुर्घटना हुई, अत्यधिक भीड़ के दबाव में हुई और उसकी पुनरावृत्ति ना हो और कौन उसके लिए दोषी हो सकता है, कौन उत्तरदायी और किन परिस्थितियों में घटना हुई, इसकी सारी रिपोर्ट जांच आयोग के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी और तदनुसार अग्रिम कार्रवाई और व्यवस्थाएं सरकार सुनिश्चित करेगी। कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोग गुमशुदा? जो सबको पता है कि उस समय की पूरी रिपोर्ट दिन भर इसलिए तैयार किया गया था कि एक एक अलग अलग हॉस्पिटल में लोग एडमिट थे। सारी तथ्यात्मक रूप से जानकारी करने के बाद 30 लोगों की कैजुअलिटी और 60 लोगों के करीब घायलों की संख्या तत्काल डिक्लेयर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी, वही है। उसके अलावा कोई न छुपाया गया है न कोई अलग से संख्या है। लगातार आरोप लगा रहा है कि जिस तरीके से सरकार ने कुंभ मेले में व्यवस्थाओं को लेकर वादे किए थे, वो कहीं ना कहीं व्यवस्था के वादे फेल नजर। व्यवस्था आज थी, है और वही चलेंगी। आप देखिए, घटना का जो भी भगदड़ के बाद घटना हुई, कोई भी नहाने में, श्रद्धा की डुबकी लगाने में कोई रुकावट लंबे समय नहीं होने दी। सरकार ने तत्काल वहां सारा डैमेज कंट्रोल करते हुए अग्रिम व्यवस्थाएं यथावत उस दिन भी हुई और लगातार चल रही है। उसी का परिणाम है कि अब तक 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी त्रिवेणी के संगम पर लगाने का काम करते हैं। मंत्री जी, जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना हुई और कुंभ मेले में सीसीटीवी फुटेज भी लगाए गए हैं, पूरी तरीके से निगरानी की गई थी, क्या कारण है अभी तक उस फुटेज को वायरल नहीं किया जा रहा, नहीं दिखाया जा रहा है? सारी चीजें कल आयोग को दे दी गई हैं, फुटेज भी दिए गए, जो चीजें आपने अखबार में भी देखा होगा, लोगों से पता होगा, सारे तथ्य, सारे फुटेज, सारे जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीजें वहां लगाई गई थी और जिन जिन चीजों को आयोग ने कल मांगा है वो सारी चीजें आयोग को उपलब्ध करा दी गई। शंकराचार्य जो है लगातार मुख्यमंत्री पर लगातार कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए, जो महाकुंभ के दौरान जो व्यवस्थाएं ठीक नहीं की थी। ये वही शंकराचार्य हैं जो पिछली सरकार के दौरान घसीट कर इनको पीटा गया था। देखिए, शंकराचार्य क्या कह रहे हैं वो तो उनका विषय है, लेकिन कहीं भी सरकार की व्यवस्था में कोताही थी। दृढ़ संकल्पित हो गए, न सिर्फ अपनी सरकार प्रदेश की सरकार बल्कि भारत सरकार। तत्काल माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं कमान संभाली, दुर्घटना के बाद रात भर बैठे। माननीय प्रधानमंत्री ने 4-4 बार लगातार हर घंटे व्यवस्था में जायजा लिया, संपर्क में रहे भारत सरकार से, चाहे रेलवे की अतिरिक्त व्यवस्था हो, सेंट्रल फोर्सेज की अतिरिक्त व्यवस्था हो, अन्य जो चीजें हो सकती है, एनडीआरएफ और अन्य चीजों की व्यवस्था हो, उसके बारे में भारत सरकार, प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से लगातार सजगता के साथ प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने में, प्रभावी तरीके व्यवस्था को संभालने में पूरा सहयोग था, आज भी चल रहा। पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद, आने वाले श्रद्धालु, उसी का परिणाम 30 करोड़ से ऊपर अभी तक संस्था की डुबकी लग चुकी है और लगातार मुझे लगता है कि जो एक 40 से 50 करोड़ लोगों की संभावना हम लोग शुरू से बता रहे थे, उसको भी हम लोग क्रॉस करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो भारी भीड़ के दबाव में जो घटना हुई है, उस घटना को भी हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है। वो दोनों सरकारें पूरी तरह उस घटना के कारणों को जानने के लिए भी प्रतिबद्धता के साथ आयोग के गठन के साथ काम किया। और आपको याद होगा कि घटना के अगले ही दिन प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को मौके भेजा गया। अतिरिक्त रूप से कई आईपीएस, कई अतिरिक्त रूप से आईएएसओं को तैनाती दी गई है ताकि इस तरह की घटना की और व्यवस्था में कोई कोताही न हो, भविष्य में घटना की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए अतिरिक्त रूप से भी सारे प्रिकॉशन लेने का काम सरकार कर रही है। और आप देख रहे होंगे कि जो भी लोग जा रहे हैं उनको भी पूरी सुविधाएं देने का
एक अच्छा अनुभव देने का, सारी व्यवस्था देने का काम लगातार कर रहा है। अच्छा मंत्री जी, जैसे कि शंकराचार्य के अलावा विरोधी पार्टियां भी लगातार आरोप लगा रही हैं कि कुंभ मेले में वीवीआईपी की व्यवस्थाएं अच्छी की गई थी, जबकि आम जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इसी वजह से आप सब कुंभ में जाने वाला हर व्यक्ति वीआईपी वीवीआईपी की तरह ट्रीट हुआ है, अलग अलग। लेकिन एक छोटी, जो मुझे लगता है, एक घाट पर संगम रोड पर सारा दबाव बढ़ा, एक साथ बढ़ा। हालांकि यह सही है कि उस समय और ज्यादा अपील, विभिन्न जो घाट है 12 किलोमीटर में लगातार अन्य अन्य घाट है, वहां भी लोगों को स्नान के लिए वही पुण्य मिलेगा जो उस पर, वहां भी वही संगम का ही पानी है। लेकिन एक ही घाट पर लगातार होता है, इसका प्रचार प्रसार जैसा कि अब धर्माचार्यों के द्वारा भी किया जा रहा है कि किसी कुंभ में आएंगे वही अमृत पुण्य प्राप्त होगा। ये और प्रचार प्रसार उस समय लगातार हो रहा है तब से, और उसी का परिणाम है कि अब विभिन्न घाटों पर भी स्नान की जो श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। और एक घाट पर, जो संगम नोल वाले घाट पर प्रेशर था, अब कुछ घटा है, क्योंकि अलग अलग घाटों पर डिवाइडेशन हुआ है। अगर ये स्थिति उस समय भी इस तरह का भाव लोगों के मन में होता तो हो सकता है कि डिवाइडेशन से इतना प्रेशर उस नोल वाले घाट पर शायद नहीं बनता। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी है, उनका कहना है कि जो कुंभ मेले में जो उनकी मौतें हुई है, उनको गंगा, जो उनको मोक्ष मिल गया है, इस तरीके के बयान दे रहे हैं। किस तरीके की दिक्कत है ये? तो क्यों सनातन संस्कृति की अपनी मान्यताओं के आधार पर संतों के अपने विचार हैं, ये कोई सरकार के विचार थोड़ी है। ये तो संतों का अपनी मान्यता परंपरा के अनुसार, जो सनातन के अलग अलग हमारे जो संत समाज है या अन्य जो इस तरह के धर्माचार्य हैं, उनके अपने विचार हैं। इस पर हम लोग कोई टिप्पणी क्या करेंगे? आखिरी सवाल है कि पूर्व उपचुनाव में जिस तरीके से डिंपल यादव का रोड शो निकला है, तो डिंपल यादव के सहित उनके कार्यकर्ताओं को मुकदमा लिखा है। लगातार विरोधी पार्टियां कह रही हैं कि राजनीति हो रही है इस तरीके से, कैसे देखिए, अनुमति जितनी ली जाती है उसके कई गुना ज्यादा वाहनों की संख्या, कई ज्यादा गुना लोगों की संख्या करते हुए जो भी जो अनुमति ली गई थी उसका खुला उल्लंघन हुआ है, और उन्हीं धाराओं में, उल्लंघन की धाराओं में कार्रवाई हुई है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। जहां चुनाव होता है, आप भी जानते हो कि भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत सारी व्यवस्था होती है। वहां का जिलाधिकारी, वहां के एसडीएम, वहां का प्रशासन, सारी व्यवस्थाएं चुनाव आयोग के अधीन चली जाती है, और चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप ही सारी कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की कोई भूमिका आचार संहिता के दौरान नहीं होती है। आज बजट पेश हो रहा है, क्या कहेंगे जी? आज बजट पेश हो रहा है, बहुत अच्छा पेश होगा, और खास रूप से मध्यम वर्ग के लिए बहुत धन्यवाद ज्ञापित आप लोग करते हुए नजर आएंगे। मध्यम वर्ग खुश नजर आएगा, देश की तरक्की के लिए भी होगा, विकास के लिए भी होगा, और मध्यम वर्ग को राहत देने वाला बजट की संभावना व्यक्त की जा रही है। देखिए, हंगामा करना विपक्ष का काम बन गया है। अच्छी बात पर भी हंगामा करना, बुरी बात पर तो करना ही चाहिए, दायित्व उनका बनता है, लेकिन अच्छी बातों पर भी, पॉजिटिव बातों पर भी, सकारात्मक बिंदुओं पर भी हंगामा करना विपक्ष की आदत बन गई है। इसके लिए हम लोग कोई क्या उन पर टिप्पणी कर सकते हैं? जेपीसी की बात कर लेते हैं। वक्फ बोर्ड की बात, जब जेपीसी में ये समिति को दे दिया गया था, लेकिन आपने विपक्ष की कोई बात ही नहीं सुनी। जो जिसके बातें आई थी, विपक्ष में बैठे हुए लोगों की या पक्ष में बैठे हुए लोगों की, सारी बातें उसमें ऐड की गई हैं। उन सारी बातों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अब संसद का काम है कि उस रिपोर्ट के आधार पर क्या निर्णय लेगा, ये संसद का काम है, और संसद में वो प्रस्तुत होगी, मत विभाजन होगा, और जैसा संसद का जो निर्णय आएगा उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। आखिरी सवाल है, चौथा, भगदड़ दोबारा न मचे, क्योंकि बसंत पंचमी भी अहम है। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, उसी समय से, उसी दिन से प्रभावी तरीके से तमाम बड़े बड़े निर्णय कि अतिरिक्त रूप से हमारे आईपीएसओं की तैनाती हो, आईएएसओं की तैनाती हो, अलग अलग पुलों को खोलने की बात हो, व्यवस्थाओं की बात हो, या वीआईपी जो पास थे उनको रद्द करने की बात हो, सारी व्यवस्था जहां जहां चूक हो सकती थी, त्रुटि हो सकती थी, या अगली व्यवस्था के लिए क्या अपेक्षित समय आता, वो सारी चीजें दोबारा रिव्यू करके करने का काम सरकार ने किया है।